हेलो पीपल, नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग ओके टुडे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वीज़ास और इमिग्रेशंस को लेकर। इस वक्त काफ़ी हॉट चल रहा है इंडिया में H1B वीज़ा, जो कि इंडियंस जब अमेरिका जाते थे फॉर टेक्निकल जॉब्स लाइक फिनेंस, इंजीनियरिंग, तो इन सब के लिए कंपनीज स्पॉन्सर करती थी। उसके लिए उनको H1B वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ती थी। तो सिर्फ H1B वीज़ा ही ऑप्शन है या हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं? और हम आज के वीडियो में बात करेंगे, क्या रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान इस टाइप की कंट्रीज से एमबीबीएस करना बेनिफिशियल है, या अदर जॉब ऑप्शंस जैसे कि नर्सिंग, जो कि बहुत बूमिंग सेक्टर है इस वक्त वर्ल्ड में, आपका खैर वीज़ास हो गए। तो इन सब को लेकर यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप और यूएस और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आज इन सब को लेकर हम जो है इस पर डिस्कशंस करेंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं 10+2 12 पास स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। इस सब की जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। सो प्लीज़ स्टे। सबसे पहले हम बात करते हैं H1B वीज़ा। वैसे भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस पर डिस्कस करना, और ना ही मेरा आज का टॉपिक है, मगर एक्चुअली मैं इस पे इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि अभी हाल ही यूएस की गवर्नमेंट ने इसकी जो फीस है वो बढ़ाकर करीबन आपके 86 से 87 लाख कर दी है, मतलब अराउंड $100,000। ये फीस क्यों होती है? ये फीस तो बेसिकली गवर्नमेंट की फीस, वीज़ा फीस, ये वो सब इसको मतलब जो भी अमेरिकन कंपनी आपको हायर करेगी इंडिया से, तो वो कंपनी पहले तो ये फीस देगी और उसके बाद आपको सैलरी देगी। तो ये अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। मेरे साथ के कई फ्रेंड्स जो हैं वो H1B वीज़ा पे गए थे, मगर रूट टू सेटलमेंट बहुत डिफिकल्ट है। तो बेसिकली हम आज इस पे बात नहीं कर रहे। अब मेरा मेन जो कंसर्न है स्टूडेंट्स को लेकर, आज का जो टॉपिक है वो मेरे लिए बहुत करीब भी है। क्योंकि मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं अराउंड 14 to 15 ईयर्स यूके में स्पेंड किए, और वहाँ पर मैंने इमिग्रेशन ऑफिस में, लॉयर्स ऑफिस में इमिग्रेशन प्रैक्टिस किया है। और इमिग्रेशन इज वीज़ास, जो भी लोग वीज़ा और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं वो इमिग्रेशन में काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। तो मैं इन सब चीज़ों में रहा हूँ, और मुझे आइडिया है कि कहाँ पर किस तरह, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया इंडिया में, तो मैंने ये देखा कि मेरे बहुत सारे कजन्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि एमबीबीएस करने रशिया, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज में जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा अलार्मिंग लगा कि आप कैसे 40 to 50 लाख खर्च करके ऐसे कंट्रीज में जा सकते हैं, जबकि आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, जिसमें कि फर्स्ट डे से आप सिक्योर है, अवेलेबल है जब वर्ल्ड में। तो व्हाई पीपल आर चूजिंग दिस पाथ? इट्स कंप्लीटली सरप्राइजिंग फॉर मी, एंड आई डोंट नो, लाइक कि अवेयरनेस की कमी है, या बस यहाँ पर सबको मेडिकल करना ही है, बस इसी चीज का है। Once look, if you have done a BTech, there is an only sorry, if you're gonna go for a BTech, there is only one option, which is IIT or MNIT. अगर आपके IIT MNIT में जाते तो ठीक है, वरना आजकल जॉब सिक्योरिटी की बहुत वो है, पंगे हैं। कितने इंजीनियर्स और कितने नहीं है लोग जो बेंगलोर में जाके 1-1 1.5 लाख की जॉब्स कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है, बस इतना ही रहता है। तो अगर आपका गोल ये है, या आप वाकई में कंपैशनेट इंजीनियर हैं, आप वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। मगर आपका मेन टर्म गोल ये नहीं है, आपको यू नीड टू हैव अ सेटल्ड लाइफ, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर आपकी ये सब रिक्वायरमेंट है, तो आई वुड से कि चूज अ राइट पाथ। तो इसी सब चीज पे अभी हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, कि हम किस तरह जो है एज अ मेडिकल एक्सपीरियंस, या जो भी स्टूडेंट्स 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, या जिन्होंने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट, और वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और किस चीज़ में आगे बढ़े, हम किस पे वर्कआउट करना चाहिए। कोई बोलता है जर्मनी चले जाओ, कोई बोलता है जापान चले जाओ। आज हम सबको डिटेल्स में इस यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे। लेट्स सी वेयर इट गोज। ऑलराइट गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, सो द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ इन द वर्ल्ड, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हु एम आई, मैं एग्जैक्टली क्या हूँ।
मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी मैंने आपको बताया वीडियो में कि मैंने 14 टू 15 ईयर्स स्पेंड किए, और जब आप 14 टू 15 ईयर्स स्पेंड करते हो तो आपको मिलता है ये, आई एम अ ब्रिटिश नेशनल, ये मेरा पासपोर्ट है, और ये मेरा इंडियन वीज़ा है जो मिला है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ इसको दिखाने का मोटिव ये है कि आप लोगों को भरोसा हो पाए कि ये जो बंदा है ना, ये सिर्फ फेक नहीं रहा, रियल में ऐसा कुछ है, तो तभी ये ऐसा बता रहा है। So the biggest opportunity right now, as you know that I am from UK and I know वर्ल्ड में इस वक्त अभी अभी कुछ दिनों पहले कोविड आया था 2020, आप सबको पता होगा, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई नर्सिंग को लेकर वर्ल्ड में और कैरियर्स को लेकर। मतलब कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, जैसे जापान हो गया, यूरोप हो गया, इवन यूके हो गया, यहाँ पर ना पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है, तो इन्हें ना नर्सिंग और कैरियर्स की बहुत जरूरत होती है। मतलब आपको जानकर ये हैरानी होगी, मेरे पास एक डेटा है कि अराउंड हर साल 40,000 नर्स चाहिए होती है और अराउंड 30,000 वैकेंसीज खाली रहती है, मतलब सिर्फ 10,000 ही मिलते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब इंडिया में हमारे एम्प्लॉयमेंट का स्तर इतना ऊपर है और इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज करने के बाद, इतने पैसे देने के बाद, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बाद उस पर रिजल्ट नहीं आ पाता तो और फिर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि देखिए आप जिस सीट के लिए लड़ रहे हैं वो 100 सीटें हैं और 1 लाख लोग हैं उसके लिए। तो वाई टू चूज दैट डायरेक्शन जहां पर मुझे कंपटीशन ज्यादा मिले? मैं क्यों ना ऐसे डायरेक्शन में जाऊं जहां पे कंपटीशन कम हो। मतलब कि 40,000 सीटें और सिर्फ 10,000 लोग ही आ रहे हैं, मतलब 30,000 तो अभी भी खाली जा रही है। तो हर साल नर्सिंग और कैरियर्स के लिए ये जो सारी इसकी वैकेंसीज है ये खाली जा रही है। नर्सिंग और कैरियर मैं क्यों इतना प्रमोट कर रहा हूँ या मैं क्यों इतना वो कह रहा हूँ, ये लोग मेडिकल में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं होता, कि आजकल आपने देखा होगा कि इवन आप अच्छे जब जब तक आपका ये नीट और ये सब क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप को गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलते, और फिर लोग रशिया चले जाते हैं, लोग कहते हैं मैं यहाँ से डॉक्टर बन जाऊँ। Waste of money and time. Trust me, in my opinion, it is waste of money and time or your parents' money. क्योंकि अब वहाँ देखिए कि एक तो उनकी जो डिग्रीज है वो रिकॉग्नाइज नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड को तो भूल जाइए, इंडिया तक में आपको आके दोबारा से वो नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ता है, राइट? तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और फिर इतनी अनसर्टेनिटी। मतलब वंस यू बिकम अ डॉक्टर यू डू नॉट नो वेदर यू गोना प्रैक्टिस इन अ गवर्नमेंट क्या कहते हैं हॉस्पिटल या इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है ठीक है, अगर नहीं है तो आपको क्लिनिक बनाना, यू नो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप सब लोगों को ये चीज पता होगी। देन यू हैव टू गो फॉर अ एमडी एज वेल, बिकॉज मास्टर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपने 12th किया हुआ है या मेडिकल मेडिकल वालों के लिए तो बेस्ट है, उनको तो 8 बंद करके, जब आपको यूके का डेटा है या कनाडा का डेटा है, अराउंड 60,000 नर्सेस कनाडा में चाहिए, 85,000 नर्सेस ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, 4,000 नर्सेस न्यूजीलैंड में चाहिए, अराउंड 100,000 नर्सेस 1 लाख नर्सेस जर्मनी में चाहिए। तो इसी के लिए, और प्लस ये हेल्थ केयर के साथ साथ ये आपको एक ल्यूक्रेटिव जॉब्स ही नहीं, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ और बाकी चीज़ें भी, अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि हम किस तरीके से इसको परस्यू कर सकते हैं। और मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, मैंने इंडिया में आकर एक सर्विसेज शुरू करी है। अगर आप मुझे चाहें और आप लोगों को एक गाइडेंस चाहिए हो तो हमारी एक करियर सर्विसेज करके स्टार्ट है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आपको सारा जो है मेरी टीम वो क्या कहते हैं हेल्प कर देगी, इसमें असिस्ट कर देगी। बहुत सारे हमारी गवर्नमेंट जो है बैंक्स, सॉरी इंडिया में जो है बैंक्स, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तो उसके कि आपको लोन भी मिल जाता है इजीली आज तक। तो कहने का मतलब ये, नाउ नाउ इट्स नॉट दैट वेरी हार्ड टू यू नो गो फॉर फॉरेन स्टडीज। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम कौन से कंट्री चूज कर रहे हैं, क्या वो इमिग्रेशन फ्रेंडली है कि नहीं है। मतलब आपने यूएस चूज कर लिया, अब वो इमिग्रेशन फ्रेंडली नहीं है, मतलब वहां पे आपको सेटलमेंट ही नहीं मिल रहा। जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यूके वेरी इमिग्रेशन फ्रेंडली, अगर आप राइट करेक्ट पार्ट चूज कर दें। ऑस्ट्रेलिया है इमिग्रेशन फ्रेंडली, बाकी अभी 1-2 कंट्रीज है, कनाडा था, जर्मनी ने बहुत अच्छे ऑप्शंस निकाले हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जापान। मगर मैं फिर भी कहूंगा कि आप लोगों को कंट्रीज ऐसे चूज करने चाहिए जहां पर लैंग्वेज बैरियर ना हो। मतलब इजीएस्ट क्या है हमारे लिए, इजीएस्ट है हमारे लिए यूके। ठीक है, बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है यहाँ की डिग्रीज। कहीं भी आप जाते हैं, आप इवन इंडिया भी लौट के आ जाते हैं तो भी आपको इजीली जॉब मिल जाती है, आप किसी को भी आगे सरपास कर देंगे। इफ यू गो फॉर एन इंटरव्यू, वन पर्सन इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, हैज डन सम डिग्री फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड यू आर देयर राइट नेक्स्ट टू हिम,
यू हैव स्टडीड फ्रॉम लंदन, लेट्स से आपके पास 2 to 3 years का वर्क एक्सपीरियंस भी है। आप खुद बताओ, ये दो लोग हैं, आप अगर सिलेक्शन कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, आप किसको सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली द पर्सन हु इज मोर क्वालिफाइड, कि जिसके पास ग्लोबल एक्सपोजर है, जो आपकी कंपनी को कुछ ऐड कर सके, राइट? तो ये जो सारे फैक्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट पेरेंट्स को हमारे तरह पता नहीं होता। सिर्फ जब हम लोग जैसे जैसे बताते हैं, पेरेंट्स बस वैसा वैसा फॉलो करते चले जाते हैं। मगर हम लोगों के लिए, जब मैं भी उस स्टेज पर था, तो मैंने भी बहुत सोचा। मेरे पास फिजिक्स, पर्सनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थी। मेरे सारे जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी, सब हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, ये कर रहा है, सब कोई जेई आईआईटी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आई वाज नेवर इनटू दैट। आई वाज लाइक कि नहीं यार, लुक आई हैव 60, मैं 60-70% वाला स्टूडेंट हूँ। मैं क्यों बेकार में अपने आप को पुश करूँ? और प्लस मेरा पैशन नहीं है इंजीनियर बनना, मेरा कभी से पैशन था ही नहीं इंजीनियर बनना। मैं बस एक सोसाइटी प्रेशर की वजह से कि नहीं नहीं, मैथ्स लेनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ते तो आप इंटेलिजेंट नहीं, अगर आपने आर्ट्स ले ली तो आप मंद बुद्धि है। मतलब हमारी जो सोसाइटी है ना, वो किसी एक कहते हैं ना, एक धारणा पे चलने लग जाती है, और फिर वही धारणा बन बन जाती है। तो यू हैव टू बिकम दैट वन पर्सन जो इस शैकल्स को तोड़े। तो मैं वो बना, और मैंने बिल्कुल सारे अपने बैच में से एक अलग पाथ लिया। अब वो मुझे वही फ्रेंड्स और वही सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, मगर उस वक्त किसी के पास हिम्मत नहीं थी स्टेप लेने की। तो गाइस, वी नीड टू थिंक कि हम जो करने जा रहे हैं, क्या वो करेक्ट डायरेक्शन है? आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल दी ब्लेस्ड जेंटलमैन, और या मेरे नाम से है अभिनय कटियार, दी ब्लेस्ड जेंटलमैन करके, तो वहाँ पर मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे भी पड़ा हुआ है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे चैनल में जाके। तो आप वहाँ पे क्वेरीज भेज सकते हैं, मेरी टीम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। जैसे कि आपने, अगर आपने 12th किया हुआ है, आपने कौन से फील्ड से किया हुआ है, आपका करियर गोल क्या है, आप एक्चुअली क्या, ये नहीं कि मुझे ये करना है, आप एक्चुअली क्या सोचते हैं कि मुझे क्या बनना है आज से आगे आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में। तो यहाँ पे जो भी लोग बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर वो हाई एंड इस मतलब कि आईआईटी, एमएनआईटी से नहीं है, तो जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उनसे नहीं है, तो वो लोग हो गए। और खास तौर से मेरा जो आज का एजेंडा है, वो है जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं, रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, या इस टाइप के ही किसी कंट्री से, आप समझ गए होंगे, यूक्रेन हो गया, तो इस टाइप की किसी कंट्री से, क्या ये करना सही है? या मेरा जो ओपिनियन है, मैं ये कहता हूँ कि रादर देन गोइंग फॉर दिस, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा रिटर्न होगा, यू शुड चूज फॉर अ बेटर ऑप्शन विच इज नर्सिंग। इंडिया में ये सुनने को थोड़ा सा टैबू लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम इस चीज को बड़ा अच्छा नहीं मानते हैं, छोटी जॉब्स को। ये लगता है कि नहीं, कहाँ डॉक्टर का। देखिए, आपने ये नहीं देखना कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है एंड यू आर जीरो इन योर करियर, और लाइक करियर वाइज या सैलरी वाइज। तो ये भी चीजें देखनी देखनी पड़ती है कि आप तो किसी जगह रह के 25,000 कमाने, कि आपको नर्स बन के 50,000 कमाने। यस, रियली एक डॉक्टर से ज्यादा कमाती है नर्स यूके में। मैं गवाऊं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये वाली बात सच है। आप मिडवाइस को ले लीजिए, यूके में बहुत डॉक्टर आते हैं, सर्जरी करता है, 2 घंटे में चला जाता है। उस नर्स की ड्यूटी होती है 10 घंटे, और उसको मिल रहे होते हैं 5,000 रुपए घंटा। कितने? 5,000 रुपए घंटा। 10 घंटे की क्या कितना बना? 50,000, राइट? अगर तो महीने में 20 घंटे की उसने वो की, 10 लाख, 8 से 10 लाख नर्स कहीं नहीं आराम से कमाती है। मगर ये सीनियर नर्सेस की बात कर रहा हूँ, जब आप एनएचएस में या किसी अच्छी जगह पे होंगे, मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यूके में, या किसी अच्छी जगह पे होंगे, आप सीनियर हो गए होंगे, तो यस, इतने ही पैसे मिलते हैं। और वैसे भी स्टार्टिंग, अगर मैं आपको बात करूं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग जो भी कर रहे हो, जैसे कि क्लास 12 की जो वाले लोग हैं, वो अपना नर्सिंग में बीएससी कर सकते हैं, या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में अपनी बीएससी कर सकते हैं, और मास्टर्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। मतलब कोई भी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए ऑप्ट कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन, यूके, आई वुड से, मैं रैंक करूंगा इसको बेस्ट कंट्रीज, आई वुड से एट द मोमेंट, इमिग्रेशन के हिसाब से और बात के हिसाब से भी, इट्स यूके,
and then you can take Germany, then you can take Australia, and then you can take further US या कोई और। जापान में इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि लैंग्वेज कम्युनिकेशन जैसे मैंने कहा, देखिए इंग्लिश तो सबको आती है, लेकिन जहाँ आयरलैंड, यस यस, लेक्स मैं ये भूल जाता, आयरलैंड एज वेल, आयरलैंड, IRE वाला आयरलैंड, राइट। तो वो जो कंट्री है वो भी सेम इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है, और बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आई वुड से मोर देन इंग्लिश। बट अगेन आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो वही है बेसिक, आप मास्टर्स के लिए चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कोर्सेज चूज कर सकते हो और ये बहुत बेटर ऑप्शन होगा। अब हम इस पे सैलरीज में आ जाते हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि MBBS, आप रशिया से MBBS कर लेंगे क्या, आप इंडिया आ जाएंगे, आप इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, आप नेक्स्ट का एग्जाम पास कर लेंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। क्या लगता है आपको कितना पैकेज लग जाएगा ज़्यादा ज़्यादा स्टार्टिंग में डॉक्टर का? 5 लाख 6 लाख आपको, अगर अच्छा भी हॉस्पिटल मिल गया 50,000 महीने से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे स्टार्टिंग में, राइट। यही एक आपका फ्रेंड है जिसने कि UK से जाके नर्सिंग का कोर्स किया है, क्या लगता है आपको, या ऑस्ट्रेलिया से जाके उसने नर्सिंग का कोर्स किया, मास्टर्स किया, 1 साल का कोर्स किया, और फिर सीधे 1 साल के बाद सीधे MBBS, माइंड यू 7 ईयर्स, ठीक है, आपके 50 लाख, यहाँ पर उसने सिर्फ 15 to 20 लाख खर्चे, पैसे लगाए। अब हम बिजनेस पे आ गए, 15 to 20 लाख लगाए, एक जगह 50 लाख लगाए, रिटर्न क्या आया? एक का रिटर्न आया, उसको 50,000 60,000 की नौकरी मिल गई, यस यू आर अ डॉक्टर, परफेक्टली फाइन। दूसरा, यू आर अ नर्स, मतलब जॉब जो है आपको स्टार्टिंग सैलरी UK में है अराउंड 25 to 35 lakhs पर ईयर, 2 लाख रुपए महीना, रहना खाना हेल्थ वेल्थ सब कुछ अलग, राइट। ऑस्ट्रेलिया 35 से 40 लाख, अगेन 2 to 3 lakhs पर मंथ, और क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम गोज फॉर न्यूजीलैंड और कनाडा, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली क्वाइट यंग है, यहाँ पे वर्क फोर्स है, एंड ऑफ कोर्स हर किसी को चाहिए कि इंडियन इमिग्रेंट्स आए। तो मैं ये कहता हूँ कि दिस, इन माय व्यू, इन माय ओपिनियन, इफ समबडी जिसके की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे वो मैथ्स हो या कुछ भी हो, या उनके पास बायोलॉजी हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, रादर देन गोइंग फॉर इंडियन कॉलेजेस जिसमें कि आप इंजीनियरिंग करते हो कुछ करते, गो फॉर समथिंग ग्लोबल, अपने आप को ग्लोबल कर लीजिए कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हो। आप वहां से अगर आए भी ना 3-4 साल के बाद लौट के, तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। मैं अभी यहाँ जाऊंगा, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सिटिंग हियर, if I wanted to go do a job, I'll just go down to Bangalore or Mumbai and I'll get a job. मतलब मैं एम्प्लॉयबल हूँ एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ, स्ट्रेट अवे। क्यों? क्योंकि जस्ट वन सोल रीजन, नॉट बिकॉज ऑफ माई नेशनैलिटी, जस्ट वन सोल रीजन, बिकॉज आई हैव स्टडीड फ्रॉम UK एंड दैट गिव्स यू द वैल्यू। सो ये अब ऐसा ही है, दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। सो वीजा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा सुपरफिशियली समझा दूंगा। अगर एनी डिटेल्स, आपके प्रोफाइल क्या है, आपका प्रोफाइल, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए, इन सब का जवाब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज़ DM मी, मेरी टीम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी और आपको गाइड करेगी। इवन हम आपको फी स्ट्रक्चर, वीज़ा एप्लीकेशन, हर चीज़ में हेल्प कर देंगे, लाइक फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इवन I can help you personally. Let's say for an example, you reach UK, मुझे घर कहाँ मिलेगा, मैं खाना कहाँ खाऊंगा, मैं बस से कैसे जाऊंगा, ये कैसे होता है, ये कैसा होता है, हम सारी टॉप टू बॉटम, मतलब कि आपकी लाइफ के साथ साथ हमारी सर्विसेज चल करेंगे। ऑफ कोर्स देयर विल बी द चार्जेस फॉर दैट, बट सोचिए आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। प्लस आगे जाके कि मुझे कौन से वीज़ा अप्लाई करने हैं, मैं फर्दर क्या करूं, सर मेरी स्टडीज तो कंप्लीट हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ चला जाऊं, किस तरीके से, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूं, मेरे आइल्स में मार्क्स नहीं आ रहे, मैं क्या करूं। सो वी विल हेल्प यू थ्रू आउट योर वीज़ा जर्नी। आपकी जितनी भी वीज़ा जर्नी रहती है, हम आपकी स्टेप बाय स्टेप, जहाँ जहाँ आपको गाइडेंस की, आपको इंफॉर्मेशन की, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, वी विल बी देयर फॉर यू। सो मेरे लिए अभी ये स्टार्ट, तो आई मीन आई विल डू माई बेस्ट, जो मैं आपको पर्सनल सर्विस और जितनी भी हेल्प मैं वो कर पाऊँ। अच्छा,
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं और नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, लाइक उसके लिए क्या सीन रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप एक नॉर्मल पर्सन है जिसने कि बीएससी कर ली है या नर्सिंग में कोई कोर्स कर लिया है। अब अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज बीएससी इन नर्सिंग कर लें, वो बहुत अच्छा रहेगा, या मिडवाइफरी, जो मैंने आपको 2 कोर्सेज अभी अभी ऊपर बताए थे। एक है बीएससी इन नर्सिंग, दूसरा है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। अमेजिंग, आई मीन आपने आधा काम तो कर लिया बॉस ऑलरेडी। मास्टर्स पकड़ो, आइल्स करो, ठीक है, उसमें बैंड्स चाहिए होते हैं। अगर ये भी नहीं होता, मान लीजिए आप ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैं तो क्वालिफाइड हूँ, हम तो जॉब कर रहे हैं, आई एम ऑलरेडी अ क्वालिफाइड नर्स, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भगवान की मर्जी, अगर अगर ऐसा होना होगा तो आपका डायरेक्ट लग जाएगा। इसमें आप होता है कि आपको आइल्स करना होता है, आपको एनएचएस मतलब कि जो इंग्लैंड के सरकारी अस्पताल या वो वाला डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसको एनएचएस बोलते हैं वहां पर, और लाइसेंस रिक्रूटर, ठीक है, इनके थ्रू अप्लाई करो, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लो, हेल्थ केयर आपको वर्कर वीजा मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, Tier 2 स्पॉन्सर, मतलब कि वहाँ अगर अस्पताल या वहाँ की गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर कर रही है, ये फ्री में हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल इसमें आपकी 1 से 2 लाख रुपए फीस लगती है, और जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो गवर्नमेंट माफ कर देती है, क्योंकि आप नर्सिंग और कैरियर के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस माफ होती है यूके में खास तौर से, राइट। तो या आप मास्टर्स के लिए चूज कर लो। आपने अब आप कह रहे हो सर मैंने तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर लिया, अब मैं क्या करूं, अब मुझे पता चला इस चीज के बारे में, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो जैसे कि आजकल की जो जेजी अगर वो मिलेनियल्स की बात सुन ले तो फिर बात ही है। तो अगर मेरा कोई कजिन या मेरा ब्रदर या मेरा कोई भी होता तो मैं उसको यही कहता कि अगर तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इन द मीन ऐसा नहीं होता कि इंटेलिजेंट मतलब कि अगर वो कंपैशनेट नहीं है कि मुझे बचपन से ही कि मुझे डॉक्टर ही बनना है तो मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छी जॉब है, मेरा बहुत अच्छा नाम होगा, फेम होगा। लुक ब्रो, ऐसा करने के लिए फिर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, सिर्फ इसी से ही नाम और फेम नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो या तो डायरेक्टली आप आईआईडी इसमें चले जाए, आईएम्स में चले जाए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आई वुड से कि गो फॉर द फॉरेन डिग्री। फॉरेन डिग्री में भी चूज करिए कौन से कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी, और आपको जो है इसका बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब हम अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की, तो वहां पर आपको AHPRA ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में है NZNC के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। ऑलमोस्ट सेम सा प्रोसेस होता है। ऑस्ट्रेलिया में यूके के कंपैरेटिवली सैलरीज ज्यादा है, ठीक है, इस नर्सिंग और कैरियर वाले मेन उसमें कभी कभी ब्रिजिंग कोर्स करना पड़ता है, मगर इजी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप इस बात पे चलेंगे ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बॉस। एक बार आप यूके से मास्टर्स करके लौट भी आए ना, आप कहते हैं मेरा यूके में कुछ नहीं हुआ, मैं लौट आया, आपको खुद ब खुद इंडिया में बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से लोग, कंपनीज, हॉस्पिटल्स बुलाएंगे कि बॉस आ जाओ, यहाँ पर इतने लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे, और आपको खुद कॉल आउट किया जाएगा बिना जॉब अप्लाई करे। मार्क माई वर्ड्स, ऐसा ही होगा। एमबीबीएस जो मैंने आपको बताया, जो भी लोग रशिया से कर रहे हैं, या नर्सिंग केयर जो आई मीन जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको कंपैरिजन, अब आप इसमें अगर कंपैरिजन करेंगे तो अराउंड 40 लाख के अराउंड स्पेंड होता है रशिया और उज्बेकिस्तान में, अगर हम कंपेयर करें इस चीज को, राइट। और मैं जो आपको बता रहा हूँ कोर्स हो जाएगा मुश्किल से 15 से 20 लाख पर, राइट। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, पहले साल के अंदर ही आपकी सैलरी जब 35 लाख की लग रही है तो आपका तो पैसा वापस आ गया बॉस, जो आपने पढ़ाई की, जो आपने इन्वेस्ट की। लेकिन क्या यही गारंटी आपको, आप कभी पूछना किसी भी स्टूडेंट से या कोई भी पर्सन अगर आप जानते हो जो कि एमबीबीएस करने रशिया, यूक्रेन या ऐसे कंट्रीज गए, क्या रहा उनका आफ्टर 7 ईयर्स। एक तो 7 ईयर्स लग जाते हैं उसमें, बहुत वक्त, लंबा वक्त लग जाता है। और फिर फ्रॉड स्कैम भी बहुत होते हैं आजकल। कंट्रीज इन देख लीजिए ना आपको, जहाँ वो कंट्रीज कैसे कंट्रीज है, एक तो वॉर चल रही है, फिर किसी के पास किसी की इकोनॉमी लो है, मतलब ऐसे कंट्री में जाके आपको क्या ही दे पाएंगे, राइट, वो क्या एजुकेशन दे पाएंगे जो हमारे इंडिया में नहीं है। तो फिर तो मैं ये कहूँगा कि इट्स बेटर यू डू इट फ्रॉम इंडिया, वहाँ जाके कोई फायदा नहीं है ये सब करके। और फिर रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बिल्कुल नहीं मिलता। यही आप इन कंपैरिजन अगर आप करेंगे नर्सिंग से, कैरियर से, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्निशन है, चाहे आप कनाडा से पढ़े हो चाहे आप कहीं से पढ़े हो।
ठीक है, कहीं आपने छोटा भी कोर्स किया हो, आपने 2 साल यूके में काम किया या कनाडा में काम किया, आपको ऑस्ट्रेलिया भी पूछेगा, आपको पूरा वर्ल्ड पूछेगा। इवन जापान भी बोलेगा कि चलो कोई नहीं, आपके पास लैंग्वेज नहीं है, ये वाला कोर्स कर लो, चलो आप सीख लो लैंग्वेज, आ जाओ बस आ जाओ। क्योंकि उन लोगों के पास लोग नहीं है, उनके पास काम करने वाले लोग ही नहीं है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज देते हैं और फैसिलिटीज़ देते हैं ऐसे लोगों को, जिससे कि उनके पास वर्कफोर्स आए। और आप किस चीज़ के लिए भाग रहे हो? जहाँ पे कि 15-20 हज़ार की नौकरी, मतलब अभी इंजीनियर एक रियलिटी है इंडिया की। मैं अभी अगर एक ठेला लगाऊंगा और उस ठेले पे एक आदमी को रखूंगा, वो 15,000 रुपये मांगेगा, ठीक है। यही मैं अगर एक कंपनी खोल लूँ और किसी बीटेक वाले को रखूँ उसमें, ये दिस इज रियलिटी, वो 15 से 20 हज़ार रुपये में मेरे यहाँ काम करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ सीखना है, ठीक है। स्टार्टिंग आप कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जो कॉलेजेस में डिग्रीज दी जाती हैं, वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड करती। और जब वो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करती, तो आपको कंपनीज हायर नहीं करते और आप कहते हैं यार यहाँ पे जॉब्स नहीं है। तो गाइस, एक हेल्प मैं आपकी ये कर सकता हूँ कि मैंने अपनी एक सर्विसेज स्टार्ट की है, करियर सर्विसेज, करियर काउंसलिंग और फॉरेन स्टडी, इफ़ यू वांटेड टू स्टडी अब्रॉड और आपको गाइडेंस चाहिए, आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना, आपको ऐसी पर्सनल गाइडेंस चाहिए किसी ऐसे बंदे से जो कि खुद वहाँ का हो, खुद रह के आया हो, उसको आपको और मेरा भी इस सर्विसेज को शुरू करने का मोटिव यही था कि कहीं ना कहीं मुझे जो प्रॉब्लम्स हुए जब मैं यूके गया, एक छोटे से शहर से यूके जाना, इट्स हार्ड, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, सारी चीज़ें नहीं थी। तो जो मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, वो आप लोगों को ना करना पड़े। तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और बेस्ट इज टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, जिससे कि आपको मैं इजीली सर्विसेज के लिए बता पाऊँ या मेरी टीम आपको हेल्प कर पाए।